दोस्तों, जैसे कि हमने द वॉकिंग डेड सीजन 2 तक की कहानी में देखा था कि रिक ने दगाबाज शेन को मारकर एक नजरिए से सभी को बचा लिया था, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बीज उन्हें नहीं मारते तो धोखेबाज शेन अपने मतलब के लिए किसी न किसी को तो मरवा ही देता। और अगर आपने पहले 2 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम देखेंगे द वॉकिंग डेड सीजन 3 को। कहानी शुरू होती है और हम रिक और उसके ग्रुप को देखते हैं, जिन्होंने जब से हर्षल का फार्म छोड़ा है तब से लेकर आज तक वो बस भाग ही रहे हैं। और सारी दुनिया में हालात और भी बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि लोरी प्रेग्नेंट थी, इसलिए रिक किसी सेफ जगह की तलाश कर रहा था। कुछ वक्त बाद रिक और डैरिल जंगल में खाना ढूंढने आते हैं, जहां वो अपने सामने एक जेल को देखते हैं। और ये वही जेल है जिसे हमने सीजन 2 के एंडिंग सीन में देखा था। अब रिक सारी जगह का मुआयना करके सभी को बताता है कि हम जेल में मौजूद ज़ॉम्बीज को मारकर कुछ महीने यहाँ रुक सकते हैं, जहाँ हम सेफ रहेंगे। इसलिए रिक और बाकी सब जेल के अंदर घुसकर सारे ज़ॉम्बीज का सफाया कर देते हैं। रात को जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी रिक सभी से कहता है कि हमें जेल के अंदर सप्लाईज मिल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि जेल के अंदर और भी कई ज़ॉम्बीज हो गए। इसलिए सब ये फैसला करते हैं कि कल सुबह वो सब अंदर से जेल क्लियर करेंगे और रहने के लिए एक अच्छा सा सेल ब्लॉक ढूंढेंगे। अगली सुबह रिक और बाकी लोग जेल के अंदर वाला यार्ड क्लियर करने में लग जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारते हुए एक सेल ब्लॉक तक आते हैं, जो उनके रहने के लिए बिल्कुल सही था। वही दूसरी तरफ हम एंड्रिया को देखते हैं, जो सीजन 2 में अपने ग्रुप से बिछड़ गई थी और जिस नकाबपोश शख्स ने उसे बचाया था उसका नाम था मिशेल। एंड्रिया की तबीयत काफी खराब थी और उसे जल्द से जल्द इलाज और सेफ जगह की जरूरत थी, क्योंकि ये दोनों उस दिन से सिर्फ भटक ही रहे हैं। इसलिए मिशेल और एंड्रिया अब अच्छी जगह की तलाश करने में निकल पड़ते हैं। वहाँ जेल में रिक, ग्लेन, हर्षल, टी डॉग, डैरिल और मैगी बाकी जेल का मुआयना करने का फैसला करते हैं, जहाँ उन्हें खाना, दवाइयाँ और कुछ हथियार मिल सके। इसी बीच लॉरी हर्षल से कहती है कि अगर बच्चे को पैदा करते वक्त अगर मैं मर गई तो मुझे मार देना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ज़ॉम्बी बन के अपने ही नवजात बच्चे को मार दे। दूसरी तरफ रिक और बाकी लोग सप्लाईज की तलाश में अंधेरे में से गुजर रहे थे, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसी दौरान एक ज़ॉम्बी हर्षल के पाँव पर काट लेता है। सभी लोग हर्षल को लेकर एक कमरे में आते हैं और कमरे को सील कर देते हैं। रिक के पास हर्षल को बचाने का बस एक ही तरीका था। रिक हर्षल के उस टांग को ही काट देता है ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैले, जिसके बाद सभी हर्षल की ब्लीडिंग रोकने में लग जाते हैं। तभी वो लोग अपने सामने 5 कैदियों को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा थे और ना जाने कब से यहाँ छिपे हुए थे। जिसके बाद रिक हर्षल को स्ट्रेचर पर लेटाकर फिर से अपने सेल ब्लॉक ले आता है। हर्षल की ऐसी हालत देख सभी दंग रह गए थे। उसी दौरान हम देखते हैं कि वो 5 कैदी रिक के ग्रुप का पीछा करते हुए उनके सेल ब्लॉक तक आ चुके थे। टी डॉग, डैरिल और रिक उन्हें अपने ग्रुप से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तभी थॉमस नाम का एक कैदी, जो कि उस ग्रुप का लीडर भी था, वो रिक को बताता है कि वो यहाँ से 10 महीनों से बंद है और अब वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। जिस पर रिक उसे बताता है कि इस वक्त तुम इस जेल में ही सेफ हो, क्योंकि बाहर ऐसा कोई नहीं जो जिंदा हो, हर तरफ बस तबाही है। पर थॉमस को रिक की बातों पर विश्वास नहीं था। जब रिक उन्हें बाहर का नजारा दिखाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अब थॉमस को यकीन हो चुका था कि वो जेल में ही सेफ है, तो वो रिक को धमकी देता है कि यहाँ से चले जाओ, ये हमारा जेल है, हम यहाँ पहले से है। जिस पर रिक उसे समझाता है कि इस वक्त हमें साथ रहना होगा और सप्लाईज को भी आपस में बराबर बांटना होगा। बदले में हम तुम लोगों के लिए एक सेल ब्लॉक क्लियर करवा देंगे जहाँ तुम रह सकते हो। लेकिन इसके साथ रिक थॉमस को वार्निंग देता है कि अगर उसने उसके ग्रुप के पास जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। थॉमस रिक की बात मान जाता है और वादे के मुताबिक रिक को खाने पीने की कुछ चीजें दे देता है। उसके बाद रिक और बाकी लोग थॉमस और उसके साथियों को समझाते हैं कि ज़ॉम्बीज को किस तरह मारना है, लेकिन वो सब रिक की चेतावनी को हल्के में ले रहे थे। आगे जाकर जब उनका सामना ज़ॉम्बीज से होता है तो अनाड़ी की तरह लड़ना उन कैदियों के एक साथी को मरवा देता है। अब आगे जाकर वो सभी एक लॉन्ड्री रूम तक आते हैं, जिसके अंदर जाने पर उनका सामना कुछ ज़ॉम्बीज के ग्रुप से होता है और ज़ॉम्बीज से लड़ते वक्त थॉमस 2 बार रिक को मारने की कोशिश करता है। रिक थॉमस की चाल समझ जाता है, इसलिए वो थॉमस को मार देता है। ये देख एंड्रयू बेसबॉल बैट से रिक पर हमला करता है, लेकिन रिक का गुस्सा देख एंड्रयू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन आगे जाकर वो ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है। रिक एंड्रयू को वही मरने के लिए छोड़कर गेट बंद कर देता है। दूसरी तरफ हर्षल की सांस नहीं चल रही थी, तभी लोरी सीपीआर देकर हर्षल की सांसें फिर से चालू करती है। वही ऑस्कर और एक्सेल नाम के बचे हुए 2 कैदी रिक के सामने सरेंडर हो जाते हैं और रिक को बताते हैं कि हम थॉमस जैसे बिल्कुल नहीं है, हमें प्लीज मारना मत। इसके बाद रिक उन दोनों को एक दूसरे सेल ब्लॉक में रख देता है
यहाँ हम देखते हैं कि हर्षल अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे, जिन्हें देखकर सभी काफी खुश थे। दूसरी तरफ हम एंड्रिया और मिशेल को देखते हैं, जहाँ शेल्टर ढूंढते हुए वो एक आर्मी हेलीकॉप्टर को क्रैश होता देखते हैं। एंड्रिया और मिशेल हेलीकॉप्टर के पास आकर देखते हैं कि एक को छोड़कर हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। तभी वहाँ कुछ गाड़ियां आती है, इसलिए मिशेल और एंड्रिया झाड़ियों में छिप जाते हैं। वो देखते हैं कि गाड़ियों से हथियारों से लैस कुछ लोग उतरकर वेल्फ नाम के एक शख्स को बचाकर बाकी लोगों को मार देते हैं, इससे पहले कि वो लोग ज़ॉम्बी बने। वहाँ झाड़ियों में मिशेल के ज़ॉम्बी शोर करने लगते हैं, इसलिए मिशेल उन्हें मार देती है। तभी पीछे से मल आ जाता है। एंड्रिया मल को अपने सामने जिंदा देख सदमे में बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वेल्फ, मिशेल और एंड्रिया को वुडबेरी नाम के एक अपने छोटे से टाउन ले आते हैं, जहाँ लगभग 70 सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करके रखा हुआ था, जिसमें अब एंड्रिया, मिशेल और वेल्फ भी मौजूद थे। तभी मल एंड्रिया के पास आकर उसे अपने भाई डैरिल के बारे में पूछता है। एंड्रिया बताती है कि मैंने डैरिल को काफी वक्त से नहीं देखा। हम एटलांटा से निकलकर एक फार्म पर रुके हुए थे, लेकिन वहाँ जब ज़ॉम्बीज का हमला हुआ तो सभी को फार्म छोड़ना पड़ा। उस दौरान मैं सबसे अलग हो गई। अब मल एंड्रिया को बताता है कि किस तरह वो वुडबेरी तक पहुंचा, जहाँ गवर्नर ने उसे बचाकर उसे अपना राइट हैंड बना लिया। जिसके बाद एंड्रिया और मिशेल गवर्नर से मिलते हैं और बातों के दौरान गवर्नर उनसे वुडबेरी में ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन मिशेल को गवर्नर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो गवर्नर से अपनी तलवार वापस मांगती है। गवर्नर मिशेल से कहता है कि तुम हमारे मेहमान हो और तुम अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो कल सुबह चले जाना, लेकिन आज आराम कर लो। जिसके बाद गवर्नर उन दोनों को वुडबेरी की सैर कराते हुए अपनी सिक्योरिटी बताता है ताकि वो यही रुके, क्योंकि उसका मानना था कि वुडबेरी उनके लिए बिल्कुल सेफ जगह है। गवर्नर उन दोनों को एक कमरा देता है, जहाँ इतने दिनों बाद नरम बिस्तर को देखकर एंड्रिया काफी खुश होती है। जिसके बाद गवर्नर चला आता है वेल्फ के पास उसे पूछताछ करने के लिए। वेल्फ गवर्नर को बताता है कि वो वुडबेरी से कुछ ही दूर पर मौजूद एक रेफ्यूजी कैंप का नेशनल गार्ड है, जहाँ मेरे साथ मेरे कुछ साथी भी थे, लेकिन ज़ॉम्बीज के हमले के बाद मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। गवर्नर उससे वादा करता है कि वो उसके साथियों को बचा लेगा। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर गवर्नर एंड्रिया और मिशेल को अपने चीफ एडवाइजर मिल्टन से मिलवाता है। मिल्टन एंड्रिया से उसके ग्रुप के बारे में पूछता है, जिस पर एंड्रिया उसे सब बता देती है। एंड्रिया की बातें सुनकर गवर्नर कहता है कि हमारे पास खाना, पानी, हथियार सब कुछ है, हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं। बाहर आकर मिशेल एंड्रिया को समझाती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन एंड्रिया को वुडबेरी बिल्कुल सेफ लग रहा था, इसलिए वो मिशेल को मना कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर वेल्फ ने बताए हुए रेफ्यूजी कैंप तक आता है और धोखे से सारे सोल्जर्स को मारकर उनके सारे हथियार हड़प लेता है और लूटे हुए हथियार और गाड़ियों को लेकर वुडबेरी आता है और सारे सर्वाइवर्स को विश्वास दिलाता है कि वुडबेरी उनके लिए कितनी सेफ जगह है, क्योंकि वहाँ रेफ्यूजी कैंप में भी कोई नहीं बचा। अब गवर्नर को हम अपने सीक्रेट रूम में देखते हैं, जहाँ उसके सामने मौजूद टैंक्स में ज़ॉम्बीज के कटे हुए सर रखे हुए थे, जिसमें वेल्फ का भी सर मौजूद था। यानी गवर्नर ने काम होने के बाद वेल्फ को मार दिया। इससे हमें पता लगता है कि गवर्नर कितना मतलबी है और अपने मतलब के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। दूसरी तरफ एंड्रिया मल को बताती है कि डैरिल अभी भी जिंदा हो सकता है, इसलिए मल गवर्नर से बात करता है कि मुझे मेरे भाई डैरिल को ढूंढने जाना है। वही अब एंड्रिया और गवर्नर ड्रिंक्स लेते हैं, जहाँ बातों के दौरान गवर्नर एंड्रिया को अपना असली नाम बताता है कि उसका नाम फिलिप है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जेल में आता है, जहाँ रिक ये फैसला करता है कि वो अब इस जगह को घर बनाएगा जहाँ हम खेती भी कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ ऑस्कर और उसका दोस्त आता है, जो रिक से कहते हैं कि वो उस सेल में ज्यादा वक्त नहीं रह सकते, वहाँ लाशों की काफी गंदी बदबू आ रही है, तो तुम हमें अपने ग्रुप के साथ रख लो। लेकिन रिक को उन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी रिक अपने ग्रुप से बात करके उन दोनों को कोर्टयार्ड में रहने के लिए जगह दे देता है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि हर्षल भी अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। तभी जेल के कोर्टयार्ड में काफी सारे ज़ॉम्बीज हमला बोल देते हैं, क्योंकि किसी ने जानबूझकर कोर्टयार्ड का गेट खोल दिया था। यहाँ मैगी, लोरी और कार्ल तीनों ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और टी-डॉग कोर्टयार्ड का गेट बंद करने की कोशिश करता है। तभी एक ज़ॉम्बी टी-डॉग को इन्फेक्ट कर देता है, फिर भी टी-डॉग कैरल को बचाकर जेल के अंदर भागता है। इधर मैगी, लोरी और कार्ल तीनों ज़ॉम्बी से बचते हुए सी ब्लॉक के काफी अंदर तक आ चुके थे और वहाँ रिक, डैरिल और ग्लेन भी कोर्टयार्ड आकर सारे ज़ॉम्बीज का सफाया कर देते हैं। उसी दौरान अचानक जेल का सायरन बजने लगता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज जेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद रिक ऑस्कर और उसके दोस्त की मदद से जनरेटर रूम तक आता है सायरन बंद करने के लिए। तभी वहाँ एंड्रयू उन पर हमला कर देता है, मतलब ये कि एंड्रयू ने ही सायरन जानबूझकर बजाया और इससे पहले कि एंड्रयू रिक को नुकसान
पहुंचा था, ऑस्कर एंड्रयू को गोली मार देता है। दूसरी तरफ कैरोल को बचाते हुए टी-डॉग ज़ॉम्बीज के हाथों बुरी तरह मारा जाता है। यहाँ मैगी और कार्ल लोरी को किसी तरह बॉयलर रूम तक लाते हैं, क्योंकि लोरी किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन लोरी इतनी थक चुकी थी कि लोरी अपने बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाती। इसलिए लोरी मैगी से कहती है कि वो उसका पेट काट कर बच्चे को बाहर निकाले, ये जानते हुए भी कि उसकी मौत होने वाली थी। मैगी लोरी की बात मानकर लोरी का पेट काट कर बच्चे को बाहर निकालती है, और इससे पहले कि लोरी ज़ॉम्बी में बदल जाती, मैगी कार्ल को यहाँ से चलने के लिए कहती है। लेकिन कार्ल अपनी माँ को ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो खुद लोरी को गोली मार देता है। दूसरी तरफ रिक और बाकी लोग कोर्टयार्ड में लोरी, मैगी और कार्ल की राह देख रहे थे। तभी रिक सिर्फ मैगी और कार्ल को ही सी ब्लॉक से निकलता हुआ देखता है, जिनके हाथ में बच्चा था। रिक उनसे लोरी के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं बताती तो उनकी चुप्पी से रिक समझ जाता है कि लोरी अब नहीं रही। इस बात को जानकर रिक बुरी तरह रोने लगता है। रिक के साथ बाकी लोग भी पूरी तरह टूट चुके थे। वुडबेरी में हम गवर्नर को अपने कमरे में देखते हैं, जहाँ उसने अपनी ज़ॉम्बी बनी बेटी पैनी को हिडन रूम में बंद करके रखा था, क्योंकि वो अपनी बेटी को मार नहीं सकता था। जेल में हम रिक को देखते हैं, जो लोरी की मौत से इतना टूट चुका था कि वो अपनी बच्ची तक को देखने नहीं जाता। लेकिन हर्षल उस छोटी सी बच्ची को देखकर कहते हैं कि हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, जो असल में न्यूबॉर्न बेबी का खाना होता है। तो बच्ची का खाना लेने डैरिल और मैगी वहाँ से निकल जाते हैं, और रिक सी ब्लॉक के उस हिस्से में आता है जहाँ लोरी की मौत हुई थी। वो गुस्से में अपने रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को मार गिराता है। इधर वुडबेरी में हम देखते हैं कि गवर्नर के कहने पर वुडबेरी में सेलिब्रेशन होने वाला है। मिशेल यहाँ चुपके से गवर्नर के ऑफिस आती है अपनी तलवार लेने के लिए। जैसे ही वो अपनी तलवार लेती है, वहाँ मल, गवर्नर और मिल्टन आ जाते हैं। इसलिए मिशेल पीछे के दरवाजे से भागते हुए कोर्टयार्ड में आती है, जहाँ एक पिंजरे में काफी सारे ज़ॉम्बीज को कैद किया हुआ था। मिशेल उस पिंजरे को खोलकर सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है। तभी वहाँ गार्ड्स मिशेल को पकड़कर गवर्नर के पास लाते हैं, लेकिन गवर्नर मिशेल को ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। या जेल में हम ग्लेन को देखते, जो लोरी और टी-डॉग को बाइज्जत दफना देते हैं। तभी हर्षल वहाँ आकर ग्लेन से कहते हैं कि रिक अभी तक वापस नहीं लौटा। वुडबेरी में गवर्नर एंड्रिया को बताता है कि मिशेल वुडबेरी में खराब सिचुएशन क्रिएट कर रही है, इसलिए एंड्रिया मिशेल से बात करने जाती है। लेकिन मिशेल एंड्रिया को समझाती है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एंड्रिया मिशेल की एक नहीं सुनती। उसे फिर भी वुडबेरी काफी सेफ जगह लग रही थी। सी ब्लॉक में अब ग्लेन रिक को खून से सना हुआ देख उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा रिक ग्लेन पर ही गुस्सा होता है। ग्लेन समझ जाता है कि इस वक्त रिक को अकेले छोड़ना ही बेहतर है। मिशेल यहाँ आखिरकार एंड्रिया को वुडबेरी छोड़ने के लिए मना लेती है, लेकिन एम वक्त पर एंड्रिया जाने से मना कर देती है। इसलिए मिशेल अकेले ही वुडबेरी से निकल पड़ती है। रात होते ही अब सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ गवर्नर एंड्रिया को शो दिखाने लाता है, जहाँ मल और दूसरे आदमी की फाइट होने वाली थी, जिनके चारों ओर ज़ॉम्बीज थे। और यही वजह थी कि गवर्नर ने उन ज़ॉम्बीज को कोर्टयार्ड के पिंजरे में बांध कर रखा था, जिन्हें मिशेल ने मार दिया था। अगले पल हम रिक को बॉयलर रूम में देखते हैं, जहाँ लोरी की मौत हुई थी। तभी वहाँ एक फोन बजता है और रिक फौरन आकर फोन उठाता है, और सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मल अपने 3 साथियों के साथ गवर्नर के कहने पर जंगल में मिशेल को ढूंढकर उसे मारने आया था, क्योंकि वो गवर्नर के खिलाफ थी। तभी अचानक मिशेल सामने आकर मल के 2 साथियों को मार देती है। उसी दौरान मल के चलाई हुई गोली से मिशेल घायल हो जाती है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि जख्मी होने के बावजूद मिशेल मल और उसके एक साथी पर फिर से हमला कर देती है। तभी वह कई सारे ज़ॉम्बीज आकर मल पर टूट पड़ते हैं। मल किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है, जिसका फायदा उठाकर मिशेल वहां से भाग जाती है। जिसके बाद मल मिशेल का पीछा करना बंद करता है, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इसलिए वो वापस वुडबेरी जाकर गवर्नर को झूठ बोलने का डिसाइड करता है कि उसने मिशेल को मार डाला। यहाँ मिशेल भी किसी तरह अपने ऊपर लगे ज़ॉम्बीज के खून से बचकर निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर जेल के बॉयलर रूम में आता है, जहाँ रिक ने फोन उठाया था, और सामने एमी होती है। वही एमी जो एंड्रिया की बहन थी और सीजन 1 में ज़ॉम्बीज के हाथों मारी गई थी, जो उसे बताती है कि वो जिंदा है और बिल्कुल सेफ है। रिक एमी से अपने ग्रुप के लिए मदद मांगता है, लेकिन एमी उसे अपनी लोकेशन नहीं बताती। असल में एमी, उसके फोन का आना, ये सब रिक के दिमाग का बस एक वहम है। इसके 2 घंटे बाद फिर से रिक को एक फोन आता है, और इस बार फोन पर जिम था, जो उसी के ग्रुप का एक मेंबर था जो मर चुका है, जो रिक से उसके ग्रुप और लोरी के बारे में पूछकर अचानक फोन को काट देता है। डिप्रेशन में रिक बुरी तरह चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम मिशेल को एक जनरल स्टोर के पास देखते हैं। तभी वह ग्लेन और मैगी कुछ सामान लेने आते हैं। उसी दौरान वहाँ मल आ जाता है। मल को जिंदा देख ग्लेन शॉक
खो गया था। मल ग्लेन से डैरिल और उसके ग्रुप के बारे में पूछता है। ग्लेन मल को ये तो बताता है कि डैरिल उनके साथ है, पर वो ये नहीं बताता कि उसका ग्रुप इस वक्त कहाँ है। इसलिए गुस्से में मल मैगी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें लेकर वुडबेरी की तरफ निकल पड़ता है। और जो सप्लाईज ग्लेन और मैगी ने लिए थे उस बास्केट को लेकर मिशेल जेल की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ बॉयलर रूम में रिक के पास एक आखिरी कॉल आता है जहाँ सामने लॉरी थी जो उसे सारे ग्रुप को और बच्चों को सेफ रखने की बात करती है। इसलिए रिक वहाँ से बाहर आकर पहली दफा अपनी बच्ची को गोद में लेता है। दूसरी तरफ जेल के एक हिस्से में हम डैरिल, ऑस्कर और उसके दोस्त को देखते हैं जो उस जगह को क्लियर कर रहे थे। तभी डैरिल को वहाँ कैरोल मिलती है जो अभी भी जिंदा थी और ज़ॉम्बीज़ से बचकर छिपी हुई थी। वही कोर्टयार्ड में रिक अपनी बच्ची के साथ था। तभी बाहर रिक ज़ॉम्बीज़ के बीच मिशेल को देखता है जिसके हाथ में सप्लाईज की बास्केट थी। जिसके बाद वुडबेरी में हम देखते हैं कि मल ग्लेन को बांधकर रिक और डैरिल की लोकेशन पूछता है, पर ग्लेन अपना मुंह नहीं खोलता। इसलिए गुस्से में मल ग्लेन को बुरी तरह पीटने लगता है। या जेल में हम देखते हैं कि रिक मिशेल को सही सलामत अंदर लेकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। तभी रिक को पता लगता है कि कैरोल जिंदा है, जहाँ सभी कैरोल को जिंदा देख काफी खुश होते हैं। जिसके बाद रिक फिर से मिशेल से पूछताछ करता है और पूछता है कि उसे ये सप्लाईज की बास्केट कहाँ से मिली। और इस बार मिशेल बताती है कि जिसने मुझे घायल किया वो एक लड़की और एक लड़के को वुडबेरी लेकर गया है। रिक समझ जाता है कि वो मैगी और ग्लेन है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए रिक एक रेस्क्यू ग्रुप बनाता है जिसमें मिशेल, डैरिल, ऑस्कर और वो खुद था। जाने से पहले रिक काल को पूरी ग्रुप का ख्याल रखने के लिए कहता है और भावनाओं से भरा काल रिक से कहता है कि वो अपनी छोटी बहन का नाम जूडिथ रखना चाहता है। रिक काल की बात पर हामी भरते हुए मैगी और ग्लेन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वही वुडबेरी में हम मल को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी को ग्लेन के पास छोड़ देता है और रूम को लॉक करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन ग्लेन किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मार देता है। मल गवर्नर से मिलकर उसे सारी बात बताता है कि वो एंड्रिया को पहले से जानता है और एंड्रिया ग्लेन और मैगी के ही ग्रुप की है। इस बात को सुनकर गवर्नर मैगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे अपने ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिस पर गवर्नर उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो वो ग्लेन को मार डालेगा। जिसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जो मिल्टन के साथ गवर्नर के कहने पर एक कैंसर पेशेंट कोलमैन पर रिसर्च कर रही थी, ये देखने के लिए कि मरने के बाद कितने वक्त में इंसान ज़ॉम्बी बनता है और क्या ज़ॉम्बी बनने के बाद उसमें कुछ यादें बचती है या नहीं। इन सब चीजों के चलते एंड्रिया इस बात से अनजान थी कि गवर्नर ने ग्लेन और मैगी को वुडबेरी में ही कैद करके रखा है। अब कुछ ही वक्त में कोलमैन अपनी बीमारी से मर जाता है और मिल्टन अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए कोलमैन के हाथ खोल देता है, लेकिन हाथ खुलते ही कोलमैन मिल्टन को पकड़ लेता है। इससे पहले कि कोलमैन मिल्टन को काट लेता, एंड्रिया कोलमैन को मार देती है। मिल्टन अब समझ जाता है कि वो कितना गलत सोच रहा था। दूसरी तरफ हम गवर्नर को देखते हैं जो ग्लेन को मैगी के सामने मारने ही वाला था, लेकिन तभी मैगी गवर्नर को जेल की लोकेशन बता देती है और साथ ही ये भी कि उसके ग्रुप में 10 लोग हैं। गवर्नर मैगी की बातें सुनकर शॉक था कि इतने कम लोगों ने पूरे जेल से ज़ॉम्बीज का सफाया कर दिया। इसके बाद जंगल में 5 सर्वाइवर ज़ॉम्बीज से जान बचाकर एक बिल्डिंग तक आते जो कि असल में जेल था, वही जेल जहाँ रिक और उसका ग्रुप है। ये ग्रुप असल में पूरी फैमिली है जिसमें टायरेस, उसकी वाइफ साशा, एलन, डोना, उनका बेटा बेन था। लेकिन ज़ॉम्बीज से बचकर भागते वक्त डोना इन्फेक्ट हो चुकी थी। वही रिक और उसका ग्रुप रात होते ही वुडबेरी पहुंच जाते हैं और मिशेल किसी तरह रिक और बाकियों को वुडबेरी के अंदर ले आती है। गवर्नर मल को ऑर्डर देता है कि वो ग्लेन और मैगी को मार दे, नहीं तो वो एंड्रिया को सारी बात बता देगी कि उनके साथ यहाँ क्या हुआ है। इसलिए मल अपने एक साथी के साथ ग्लेन और मैगी को मारने जाता है, लेकिन ग्लेन और मैगी उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिस बीच मैगी मल के साथी को मार देती है। पर गार्ड्स वहाँ आकर फिर से ग्लेन और मैगी को पकड़ लेते हैं। तभी वह रिक आकर उन दोनों को सही सलामत बचा लेता है और रिक सभी के साथ एक बिल्डिंग में छिप जाता है, लेकिन मिशेल अलग होकर खुद कहीं चली जाती है। वही हम गवर्नर को देखते हैं जो एंड्रिया को इन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश करता है ताकि उसे रिक के ग्रुप के बारे में पता ना चले, और वुडबेरी में कर्फ्यू लगाते हुए ये ऑर्डर्स निकालता है कि रिक और उसके ग्रुप को मार डाला जाए। यहाँ से बचकर निकलने के लिए रिक के सामने अब बस एक ही रास्ता था कि उन्हें लड़ते हुए यहाँ से निकलना होगा, लेकिन लड़ाई के दौरान ऑस्कर गोलीबारी में मारा जाता है। दूसरी तरफ काल को कुछ लोगों की आवाज आती है, इसलिए वो जेल के अंदर देखने चले जाता है जहाँ उसे टायरिस और उसका ग्रुप दिखाई देता है जो ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। काल कुछ ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें बचाते हुए उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। वही मिशेल चुपके से गवर्नर के ऑफिस से होते हुए उसके सीक्रेट रूम तक आती है जहाँ उसे
उसे गवर्नर की बेटी दिखती है, लेकिन मिशेल इस बात से अनजान थी कि वो अब एक ज़ॉम्बी है। और जब उसे इस चीज का पता लगता है तो मिशेल पैनी को मारने जाती है। तभी वह गवर्नर आकर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिशेल पैनी के साथ वही करती है जो वो हर बार ज़ॉम्बीज के साथ करती थी, वो पैनी को मार देती है। जिस पर गुस्से में गवर्नर मिशेल को बुरी तरह मारने लगता है। लड़ाई के दौरान टूटे हुए टैंक के कांच का टुकड़ा मिशेल गवर्नर के आंख में घुसा देती है, जिससे गवर्नर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी वह एंड्रिया आकर गवर्नर को संभालती है। सीन शिफ्ट होकर जेल पर आता है, जहाँ कार्ल टायरिस के ग्रुप को सही सलामत अपने सेल में ले आता है। लेकिन तभी डोना इन्फेक्ट होने के कारण मर जाती है, और इससे पहले कि डोना ज़ॉम्बी बने, टायरिस डोना के सर को कुचल देता है। इसके बाद कार्ल उन सबको एक सेल में बंद कर देता है ताकि वो उनके ग्रुप के लिए खतरा ना बने। दूसरी तरफ रिक भी सभी के साथ वुडबेरी से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि डैरेल अभी भी अंदर ही फंसा हुआ है। गवर्नर यहाँ टाउन के लोगों को झूठ बोलता है कि टाउन में कुछ टेररिस्ट घुस गए थे, और गवर्नर उन्हें अंदर लाने का इल्जाम मल पर लगाता है। मल को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी गवर्नर वहाँ डैरेल को लाता है और सभी को बताता है कि ये मल का भाई है। ये सब सुनकर टाउन के सारे लोग उन दोनों को मारने के लिए आवाज उठाने लगते हैं, जिसके साथ ही द वॉकिंग डेड सीजन 3 के पहले 8 पार्ट्स यही खत्म हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे सीजन 3 के अगले 8 पार्ट्स को। तो वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।